हो। अरे आराम से चलाओ भाई। बाप रे बाप, अचानक से ये कैसी बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि आसमान टूटकर धरती पे गिराएगा। बारिश की वजह से तो सामने की सड़क भी दिखाई नहीं दे रही। अरे देखो सामने गड्ढा। अरे आराम से चलो ना। हाँ जी 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 सर, बारिश जिस तेज से बढ़ रही है, गाड़ी चलाना बहुत असंभव हो गया है। पहिए फिसलने का डर है सर। सड़क के किनारे कोई दुकान पट्टी भी दिख नहीं रही है। ऐसे बीच रास्ते में फंस गए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। भीग कर पूरी तरह से तरबतर हो जाएंगे। सर मैंने अभी ध्यान दिया, सामने वाले मोड़ के बाद एक पुराना घर है, शायद किसी खानदानी परिवार का होगा। अच्छा तो एक काम करो, घर के सामने गाड़ी रोक कर देखो। कम से कम इस तूफान और बारिश से तो बच जाएंगे। ठंड से मेरा शरीर कांप रहा है। सर मैं धीरे धीरे गाड़ी उस गेट के सामने ले जा रहा हूँ, आप बस सीट बेल्ट कसकर पकड़िए। सड़क बहुत फिसलन भरी है सर, आराम से। सावधानी से चलाओ। इस सुनसान गांव में बारिश की रात में फंसना मतलब मौत को न्योता देना है। किसी तरह से सिर छुपाने की जगह मिल जाए बस। अरे छाते से कोई फायदा नहीं हो रहा। हवा इतनी तेज है कि पानी शरीर पे आ रहा है। जल्दी करो, उन्हें बुलाकर देखते हैं कोई जवाब देता है या नहीं। अरे घर में कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए। हम इस बारिश में बहुत मुसीबत में हैं। कौन इस आधी रात और बारिश में? आप लोग कौन हैं? माँ जी, हम इस रास्ते से जा रहे थे, अचानक ऐसा तूफान आया कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। क्या थोड़ी देर के लिए आश्रय मिल सकता है? अरे आप लोग तो पूरी तरह भीग गए हैं। अंदर आइए काका, आप बाहर खड़े रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। हाँ, आज तो तुमने बचा लिया माँ। इस अंधेरे और बारिश में कहाँ जाते समझ नहीं आ रहा था। तुमने बहुत कृपा की है। हाँ। इसमें कृपा की क्या बात है काका? मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। आप पहले बरामदे में पानी झाड़कर अंदर आकर बैठिए। वैसे गांव के लोग सच में बहुत बड़े दिल के होते हैं। मैं शहर से आ रहा हूँ, सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे दरवाजा खोल देगा। हाँ। आप बैठिए, मैं अंदर से 2 सूखे तौलिए लेकर आती हूँ। काका ये लीजिए साफ सूखे कपड़े, इन्हें पहन लीजिए, नहीं तो बुखार आ जाएगा। और ये गरम चाय भी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं सच में बहुत आभारी हो गया हूँ। ये बताओ, क्या तुम इस घर की बड़ी बहू हो? तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अच्छा है। हाँ काका, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी ये पहचान शायद बहुत सुखद नहीं है। क्यों माँ? ऐसी अच्छी बहू पाकर तो इस घर के लोगों को धन्य होना चाहिए। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर बहुत दर्द छुपा होता है। अरे कविता, देखा तुमने? घर के सामने एक महंगी गाड़ी खड़ी है। लगता है शहर से कोई बहुत बड़ा अमीर मेहमान आया है। हाँ माँ, मैंने खिड़की से झांक कर देखा। आदमी तो बहुत ही संभ्रांत घर का लग रहा है। इस मौके पर हमें अपना रुतबा अच्छे से दिखाना होगा, लेकिन इस वक्त अगर वो माया उनके सामने रही तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा माँ। माया का वो फीका चेहरा और फटी साड़ी देखकर मेहमान सोचेगा कि क्या हमारे घर में कोई नौकरानी काम करती है। माया को बिल्कुल सामने मत आने देना। उसे घर के पीछे किसी काम में भेज दो। मैं नहीं चाहती कि मेहमान उससे ज्यादा बात करे। माँ, अगर उसे छोटा नहीं दिखाएंगे तो वो खुद को इस घर की मालकिन समझने लगेगी। चलो उसे कोई कठिन काम दे देते हैं। मेहमान के सामने उसे ऐसे पेश करना होगा कि वो समझे कि वो इस घर की कोई नहीं, बस एक बोझ है। देखना, मेहमान हमसे खुश होकर हमें उपहार देगा। बिल्कुल सही माँ, उस पर बहुत सारा काम डालना होगा। मेहमान के लिए अच्छा खाना बनाना होगा और वो अकेले ही सब करेगी। मैं सोच रही हूँ मेहमान से कहूँगी
कि वो हमारे यहाँ रहने वाली कोई गरीब रिश्तेदार की लड़की है। उसे बहू के रूप में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। शानदार आइडिया माँ, इससे हमारी इज्जत भी बच जाएगी और माया को उसकी असली जगह भी समझ में आ जाएगी। अरे आप तो काफी भीग गए लगते हैं। हमारे घर में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं माया की सास माधुरी देवी हूँ। नहीं 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 नहीं, आपकी छोटी बहू ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अगर वो ना होती तो मैं आज तो मुश्किल में पड़ जाता। अरे साहब, माया की बात मत कीजिए। वो तो थोड़ी सी भोली भाली है, कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। आप गलत कह रही हैं। मैंने तो देखा कि उसने बहुत ही कुशलता से सब व्यवस्था की है। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो तो बस देखने की बात है। इस घर में उसका कोई योगदान नहीं है। जो कुछ भी होता है मैं और मेरी बेटी ही करते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि आप लोग भाग्यशाली हैं, ऐसी लड़की आपके परिवार में है। भाग्य नहीं साहब, ये हमारी दया है कि हमने उसे इस घर में जगह दी है। उसके मायके की हालत अच्छी नहीं है। पैसों की हालत अच्छी ना होना, लेकिन लड़की के संस्कार और शिक्षा तो अद्भुत है ना। मैं ये साफ देख रहा हूँ। शिक्षा की बात करके क्या होगा? आप यहाँ थोड़ी देर रहिए, खुद ही सब समझ जाएंगे। मैं कई घरों में मेहमान बनकर जाता हूँ, लेकिन इतनी शांत स्वभाव की लड़की ओए होए होए, बहुत कम देखी है मैंने। अरे तू इस भीगी हुई साड़ी में क्यों घूम रही है? जा, इन्हीं कपड़ों में रसोई में जा, बहुत काम बाकी है। कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, मेरा शरीर कांप रहा है। क्या मैं साड़ी बदलकर फिर खाना बनाने जाऊं? जरूरत नहीं, इतना नखरा करने का समय नहीं है हमारे पास। माँ ने कहा है कि मेहमान के लिए कई तरह के व्यंजन बनाने हैं। मैं तो खाना बनाऊंगी ही, लेकिन अगर थोड़ा सूख कर साफ हो जाऊं तो काम जल्दी हो जाएगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो क्या हुआ? मेहमान शहर से आया है, उसे खुश करना है। तू इसी हालत में काम करेगी तो वो समझेगा कि तू कितनी मेहनती है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं? मैं मना तो नहीं कर रही, बस 5 मिनट का समय मांगा है। 5 मिनट मतलब बहुत समय। सुन माया, ज्यादा बातें मत कर और रसोई में जा। मैं जा रही हूँ, कपड़ा तो बहुत भारी हो गया है। पहले काम खत्म कर, मेहमान को कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। जल्दी जा, कह रही हूँ ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या बात है बड़ी बहू, रसोई का क्या हाल है? मेहमान तो काफी देर से बैठे हैं, अभी तक धुआं क्यों नहीं उठ रहा? माँ, मैं तो मसाले पीस रही हूँ, अभी अभी चूल्हा जलाया है। इतने सारे व्यंजन हैं, इसलिए एक हाथ से करने में थोड़ा समय लग रहा है। आज लेकिन सारा खाना तुम्हें अकेले ही बनाना होगा। कविता आज आराम करेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ माँ, मांस पक चुका है, अब मछली तलना शुरू करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सावधान माया, नमक या मिर्च अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो मेहमान के सामने तुम्हें बहुत सुनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत ध्यान से खाना बना रही हूँ। आप तो जानती हैं मैं किसी काम में लापरवाही नहीं करती, बस मुझे थोड़ा शांति से काम करने दीजिए। शांति तब मिलेगी जब काम खत्म होगा, जब मेहमान खाकर तारीफ करेगा, तभी शांति मिलेगी। उससे पहले सिर झुकाकर काम करो। मैं तो हमेशा सिर झुकाकर ही रहती हूँ माँ, लेकिन आज शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर शरीर मत करो। हमारे जमाने में हम 10 लोगों का खाना अकेले बना लेते थे। आजकल की लड़कियों के सिर्फ नखरे ज्यादा हैं। नखरा नहीं माँ, सच में शरीर कांप रहा है, लेकिन आपका हुक्म तो मानना ही होगा। मैं सब कर रही हूँ। सुनो, सब्जियां बिल्कुल बारीक काटना और मेहमान को सब कुछ गरम गरम मिलना चाहिए, बासी कुछ मत देना। जी माँ, मैं ध्यान रख रही हूँ। आप जाकर मेहमान के पास बैठिए,
मैं समय पर सारा खाना मेज पर भेज दूंगी। क्या बात है बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ गई? और रसोई से तो वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मसालों की खुशबू आ रही है। माँ अंदर गई हैं दवा लेने, और खाना वो तो काम वाली कर रही है, मतलब हमारी वही बहू। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहू? उसका काम तो काफी सलीकेदार लग रहा है। सलीकेदार नहीं काका, वो काम बहुत धीरे करती है। अगर हम उसे काम न दें तो वो आलस करके बैठी रहती है। मैंने तो इसका उल्टा देखा है। तुम्हारे घर का काम करने का तरीका तो काफी सख्त लग रहा है। सख्त ना हो तो कैसे चलेगा काका? इतने बड़े घर को संभालने के लिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तुम्हारी माँ कह रही थी कि बहू कुछ भी नहीं जानती, लेकिन खुशबू तो कुछ और ही कह रही है। वो तो खाना बनाने में काफी निपुण लगती है। अरे इतना भी ना आता तो क्या उसे इस घर में रखते? जो कुछ आता है सब हमने ही सिखाया है। वो मायके से कुछ नहीं जानती थी। मायके की कमी ढूंढने के बजाय अपने घर की अच्छाई ढूंढना बेहतर नहीं है, हैं? लड़की तो बहुत मेहनत कर रही है। मेहनत कहाँ, वो तो हमारे सहारे रानी बनकर रह रही है। थोड़ा खाना बनाना क्या बहुत मुश्किल काम है, आपको लगता है? समझ गया। देखभाल करना भी एक तरह का काम है, लेकिन देखभाल के साथ थोड़ा स्नेह दिखाते तो शायद काम और भी अच्छा होता। आप शहर से आए हैं काका, इसलिए गांव की लड़कियों को नहीं जानते। इन्हें जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए। माँ, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए रसोई की ओर आ रहा था। तुम यहाँ अकेले इतना काम क्यों कर रही हो, क्या बात है? नहीं काका, कोई परेशानी नहीं है। मैं अकेले ही सब संभाल ले रही हूँ। आपको पानी चाहिए? हैं? क्या तुम रो रही हो माँ? अरे तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल लाल हो गई हैं। ये धुएं की वजह से है या फिर किसी और कारण से? नहीं काका, धुएं की वजह से ही होगा। चूल्हा थोड़ा ज्यादा धुआं दे रहा है। आप इधर मत आइए, यहाँ बहुत गर्मी है। अब देखो, मुझसे छुपाने की कोशिश मत ही करो तो बेहतर है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम पर क्या अत्याचार हो रहा है। तुम इतना सब कुछ क्यों सह रही हो, हैं? कुछ नहीं काका, ये सब तो मेरी किस्मत है। रोना तो अब आदत बन गया है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आदत कभी बुरी चीजों की नहीं बनानी चाहिए। माया, अब तुम इतनी अच्छी रसोइया हो, इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें तो सिर ऊंचा करके जीना चाहिए। सिर ऊंचा रखने का अधिकार सबको नहीं मिलता काका। मैं तो बस चाहती हूँ कि ये घर ठीक से चलता रहे, चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो। क्या सिर्फ एक इंसान के त्याग से चलता है, हैं? तुम्हारे विक्रम क्या ये सब नहीं देखते? वो तुम्हारी मदद कर सकते थे ना। उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं काका। वो माँ की बात नहीं टाल सकते, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके बीच कोई झगड़ा हो। वाह, तुम सच में बहुत महान हो माया। लेकिन याद रखो, अन्याय सहना भी एक पाप है। लेकिन अब मैं तो मेहमान हूँ, तुम बस खुद को मजबूत रखो। आशीर्वाद दीजिए काका, मैं खाना लगा कर लाती हूँ। आप लोग खाने की मेज पर बैठिए। वाह 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 वाह, खाने को देखकर ही लग रहा है कि इसका स्वाद लाजवाब होगा। आप लोग वैसे सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी रसोइया मिली है। हाँ साहब, असल में ये सब मैंने ही माया को सिखाया है। मेरी सलाह के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, ऐसा है। दरअसल वो कुछ भी नहीं जानती थी, मैंने ही उसे सब सिखाया। लेकिन आज लगता है मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मसाले एकदम परफेक्ट है। मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन माया ने खाना लगाने में काफी देर कर दी। अब देखिए, देर तो होगी ही,
अगर अकेले ही इतने सारे व्यंजन बनाने हों तो समय तो लगेगा ही। अगर आप लोग उसकी मदद करते तो और जल्दी हो जाता। अरे माया, मेहमान की थाली में मछली का सिर रखो और सुनो, सब्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। साहब, आप शायद माया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। वो सिर पर चढ़ जाएगी। जिनका सिर झुका होता है माँ, उन पर दया करना ही धर्म है, और जो गुण की कद्र नहीं करता वो खुद ही अभागा होता है। क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? आज मुझे सबके सामने बहुत अपमान सहना पड़ा। तुम हमेशा यही शिकायत करती रहती हो माया। माँ और कविता ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है? तुम ना बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहती हो। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही। आज उस तूफानी रात में आए अजनबी ने भी मेरा दर्द समझा, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। अरे वो मेहमान है, मेहमान। उसने तुम्हें 2 सांत्वना के शब्द क्या कह दिए? तुम तो आसमान छूने के सपने देख रही हो। माँ जो करती हैं हमारे भले के लिए ही करती हैं, समझती नहीं हो। गीले कपड़ों में खाना बनाना क्या मेरे भले के लिए है? सबके सामने मुझे नौकरानी की तरह दिखाना क्या मेरे भले के लिए है? मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, तुम तो जानती हो। अगर तुम आज एक बार भी विरोध करते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। कुछ भी हो, माँ थोड़ा पुराने विचारों की तो है, इसीलिए ऐसा कहती हैं। तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो ना। चलो अब सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है। काम तो हर दिन होता है, लेकिन दिल में जो घाव बन रहा है उसका इलाज क्या है? तुम मुझे इस नरक से बाहर क्यों नहीं निकालते? तुम ना सही बताऊं, जरूरत से ज्यादा सोच रही हो माया। इस बड़े घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? खाना मिल रहा है, यही क्या कम है क्या? बताओ। मैं सिर्फ खाने की मोहताज नहीं हूँ विक्रम। इस घर में मैं सिर्फ एक सामान बनकर रह गई हूँ। अरे बस बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। एक तो मैं थक गया हूँ, ऊपर से तुम्हारी किच पिच किच पिच किच पिच किच पिच किच पिच दिमाग खराब करके रखा है। अरे भाई, तुम भी शांति से रहो, मुझे भी शांति से रहने दो। और तुम्हें शांति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, माँ की बात मान लो और ज्यादा बहस मत करो। लो, शांति बनी रहेगी। विक्रम, देखा तुमने बहू की हिम्मत? कल शहर से आए आदमी के सामने कैसी अदाएं दिखा रही थी। माँ, माया ने तो सिर्फ खाना बनाया है, मेहमान ने खुद उसकी तारीफ की। इसमें माया की क्या गलती है, बताओ? गलती नहीं मतलब? क्या उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि माँ ने मुझे सब सिखाया है? वो तो सारा श्रेय खुद लेना चाहती थी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद आप थोड़ा गलत समझ रही हैं माँ। उसने बहुत मेहनत की है। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करोगे, लेकिन याद रखो, ये लड़की एक दिन हमारे घर में आग लगा देगी। वो बहुत जिद्दी है। तो अब क्या करना चाहिए माँ? मैंने तो उसे समझाया है कि शांत रहे। समझाने से कुछ नहीं होगा। वो लड़की अब समस्या बन गई है। इसे इस घर से हटाना ही होगा, तभी हमें शांति मिलेगी। हटाना मतलब? क्या आप उसे मायके भेजने की बात कर रही हैं क्या? मायका हो या कहीं और, वो हमारी आंखों के सामने नहीं रह सकती। उसे त्याग देना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्या बात कर रही हो माँ? क्या ये सही होगा? लोग क्या कहेंगे कि हमने बहू को घर से निकाल दिया? क्या बात करती हो? लोगों से डरकर क्या अपनी शांति छोड़ देंगे? वो रही तो एक दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। ठीक है माँ, जब आप कह रही हैं तो मैं उससे बात करूंगा। अगर वो हमारे नियम नहीं मानेगी तो उसका जाना ही बेहतर होगा। यही तो मेरा समझदार बेटा है। तुम समझ नहीं रहे कि ये लड़की कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इस आधी रात तुम मुझे घर से निकाल रहे हो विक्रम। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे मायके में भी कोई नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं माया, लेकिन तुमने माँ का सम्मान करना नहीं सीखा। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। मैंने माँ का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने मुझे इंसान नहीं समझा। क्या तुम भी उनकी तरह निर्दयी हो गए हो? ज्यादा बातें मत करो माया। तुम्हारा सामान बाहर रखा हुआ है, तुम्हें इसी बारिश में जाना होगा, बस। अरे ये क्या? ये कैसा अन्याय हो रहा है?
इस बारिश में, ये रात में ये लड़की को घर से निकाल रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? ये कहाँ जाएगी बेचारी? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ओ काका, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप इससे बेदखल रहिए, ठीक है? आप इस घर के मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए, पिताजी ना बनिए। मैं जा रही हूँ काका, दुख तो मेरे जीवन का साथी है। अरे बेटा, तुम अकेली रात में कहाँ जाओगी? क्या तुम्हारे पास कोई सुरक्षित जगह है? मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है काका। शायद सड़क किनारे कहीं सहारा लेना पड़े या मर जाना पड़े। ओहो, मरने की बात क्यों करती हो माया? तुम चलो, मेरे साथ चलो। अच्छा हुआ कि आज बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया, वरना तुम कहाँ जाती? आपके साथ? आप तो अजनबी हैं। मैं आपके घर जाकर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें बोझ नहीं, अपनी बेटी की तरह सहारा दूंगा। चलो। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे काका? इस स्वार्थी दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। होते हैं बेटा, मैंने तुम्हारा दुख और धैर्य दोनों देखा है। इस परिवार ने तुम्हें पहचानने में गलती की है। चलो, मेरे साथ चलो। क्या बात है माया बेटा, तुम्हारी सिलाई की दुकान तो अच्छी चल रही है। शहर की बड़ी बड़ी घरों की लड़कियां तुम्हारा काम बहुत पसंद कर रही हैं। हाँ काका, ये सब आपके आशीर्वाद से है। अगर उस दिन आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं रास्ते में ही मर जाती। हाँ, तुम अपनी मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ी हो बेटा। मैंने तो बस तुम्हें एक सिलाई की मशीन और छोटा सा कमरा दिया था, बाकी सब तुम्हारी मेहनत है। दुख ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है काका। पहले सोचती थी कि घर परिवार ही सब कुछ है, लेकिन अब समझती हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। आज तुम्हारी दुकान में इतनी भीड़ क्यों है? कोई खास ऑर्डर मिला है क्या? हाँ काका, आगे शादी का मौसम है, इसलिए बहुत सारे कपड़ों के ऑर्डर आए हैं। मैंने 3 लड़कियों को काम भी दिया है। वाह, अब तुम एक सफल उद्यमी बन गई हो। जो लड़की कभी रसोई के कोने में रोती थी, आज वही कई लोगों का सहारा बन रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की मेरी तरह हार माने। काम ही इंसान की पहचान है काका, और यही मेरे जीवन की शांति है। तुम्हारी आंखों में अब आत्मविश्वास दिखता है बेटा। जिन्होंने मुझे ठुकराया था, एक दिन वो समझेंगे कि मैं वास्तव में क्या थी। उन्हें माफ कर देना बेटा, क्योंकि दिल में नफरत रखने से शांति नहीं मिलती। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मन लगाकर काम करो। मैं उन्हें याद नहीं रखती काका, लेकिन उस बारिश वाली रात की याद मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची हूँ। माया देखो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माया, हमें क्षमा कर दो। तुम्हें निकाल देने के बाद हमारे घर पर काली घटाएं छा गई हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए? आपको मेरी तरह कोई निकम्मी बहू अब नहीं चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने समझा कि तुम्हारी असली कीमत क्या थी। कविता अब पूरे दिन माँ के साथ झगड़ती रहती है। माया, हम बहुत कमी में पड़ गए थे। अब तुम बहुत पैसे कमाती हो, हमें क्या एक मौका नहीं दोगी? मौका तो कई बार दिया विक्रम। उस दिन जब तुमने मुझे बारिश में निकाल दिया था, क्या एक बार भी तुम्हारे मन में नहीं आया? मुझे बहुत शर्म आ रही है माया। मैंने माँ की बातें मानकर उनकी बातों में अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार फिर से मुझ पर भरोसा करके देखो ना, बस एक बार, आखिरी बार। मैं आपको बहुत पहले ही क्षमा कर चुकी हूँ, क्योंकि दिल में नफरत रखने से खुद को नुकसान होता है। तो क्या तुम हमारे साथ घर लौटोगी? हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। रानी बनने की इच्छा नहीं है माँ। मैं अब अपने श्रम और योग्यता से जो सम्मान पा चुकी हूँ, वही मेरे लिए सबसे कीमती है। हमारे घर आओ माया। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी भी माँ के आदेशों का शिकार बनने नहीं दूंगा। कसम से कहता हूँ, कसम से। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ प्यार टिकता नहीं विक्रम।
मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हूँ, यही मेरी पहचान है। क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी? हम तो तुम्हारे अपने हैं। अपने वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े हों। फिर भी इंसानियत के लिए मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन उस घर में अब लौटूंगी नहीं। अब आप लोग यहाँ से चले जाएं और फिर कभी ना आए। अगर आप भी ऐसी मजेदार और प्रेरक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों बताओ, इस कहानी में माया आखिरकार कैसे सफल हुई?